नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना रोकथाम को लेकर जन आंदोलन की शुरुआत। जंक्शन बस स्टैंड पर हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। घाटा कॉलोनी में एक ही दिन में टूटे कई घरों के ताले। सीसीटीवी में कैद हुए बेखौफ होकर चोरी के अंजाम दे रहे चोर। कृषि अध्यादेशों और सीसीआई खरीद में पूरी मजदूरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जिले भर की मंडियां रहेगी बंद। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग। सीटू ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। कोरोना रोकथाम को लेकर शनिवार से जन आंदोलन की शुरुआत हुई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित बस स्टैंड पर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना रोकथाम को लेकर अब लोगों को नो मास्क, नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि घर घर तक ये बात पहुंचानी है कि बिना मास्क घर से नहीं निकलना है। जन आंदोलन का मकसद अब आमजन को भी कोरोना जागरूकता से जोड़ना है। जन आंदोलन के बिना कोरोना महामारी पर रोकथाम संभव नहीं, लिहाजा सरकार ने मास्क पहनने को लेकर जन आंदोलन शुरू किया है। जन आंदोलन के दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठनों इत्यादि के लोग सड़कों पर निकलेंगे और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया होगा उन्हें मास्क देंगे और उनसे हमेशा मास्क लगाकर रखने की अपील भी करेंगे। यह बात कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शनिवार को जन आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत पर कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान एसपी राशि डोगरा और खुद कलेक्टर ने रोडवेज बसों पर पोस्टर चिपकाए, वहीं आमजन में मास्क भी बांटे। कार्यक्रम में सभापति गणेश बंसल, पार्षद सुमित रिणवा, एडीएम अशोक सीचा, एसडीएम कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, कमिश्नर पूजा शर्मा, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा आदि शामिल रहे। अभियान का यही एम है, यही लक्ष्य है कि कोई भी आदमी बिना मास्क के ना दिखे। देखिए, जब तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बनती है, तब तक इस बीमारी का टीका नहीं बनता है, तब तक इस बीमारी से बचने के कुछ सावधानियां हैं, जिसमें सबसे पहला है मास्क पहनना। इसलिए सरकार की मंशा के अनुरूप सभी सरकारी विभागों में और प्राइवेट संस्थानों में, दुकानों में, हर जगह नो मास्क नो एंट्री का अभियान इसके अंतर्गत चलाया जाएगा। दूसरी बात है कि हम अपने काम को नहीं रोक सकते, रोजी रोटी को नहीं रोक सकते। लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिस वजह से हम कुछ भी करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें दूसरी सावधानी है जो हमको बरतनी है। और तीसरी बात है कि बार बार आप अपना हाथ धोएं, चाहे साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अगर इन तीन सावधानियों को हम अपनाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। इसके साथ कुछ मेडिकल डॉक्टर्स, आयुर्वेद के काढ़ा और ये सब हम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोरोना जन जागरण का जो अभियान राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये अभी प्रदेश भर में चलेगा और सरकार का उद्देश्य यह है कि कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जाए। राज्य सरकार ने बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों से सलाह करके और आम जन को रूबरू कराया था। उसका वेबसाइट इस पे सीधा प्रसारण हुआ था और देश के जो जाने माने डॉक्टर, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर त्रिहान, डॉक्टर सरीन और डॉक्टर देवी सेठी, इन लोगों से एक सीधा विचार विमर्श करके आम जन को जोड़ा गया था। उन सब विशेषज्ञों का ये मत था कि अभी कोरोना को हराने के लिए मास्क के इस्तेमाल से बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने ये एक आंदोलन के रूप में शुरू किया अभियान। इसका नाम कोरोना जन आंदोलन रखा गया है। मेरा आप सबसे ये आह्वान है कि आप सब इस अभियान से जुड़ें और इस वैश्विक महामारी से खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज हम पूरे जिले के अंदर ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सभी उपखंड स्तर पे हमारे जो उपखंड अधिकारी और उस वक्त उस स्तर के जो अधिकारी हैं, उपखंड स्तर के जितने भी हैं, नगर पालिका और दूसरे विभागों के अधिकारी, ये सब मिलके और ये कार्यक्रम चलाएंगे। इसमें आम जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक कि आम जनता सावधान नहीं होगी तब तक इस महामारी से बचना बड़ा मुश्किल है। आज हम यहाँ से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये पूरे 1 महीने तक चलेगा। पूरे शहर को अपने वार्डों में बांट के और ये तय किया कि प्रतिदिन
2 वार्ड में ये अभियान घर घर तक चलेगा और सारे लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, नगर परिषद के कर्मचारी और आमजन और जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग मिलके आमजन को जागरूक करेंगे। घर घर पैम्पलेट बांटेंगे, घरों पे स्टिकर्स लगाएंगे और उनको ये बताएंगे कि मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलना है और बिना मास्क के कहीं भी आपकी एंट्री नहीं होगी। सरकार ने चालान खूब कर लिए, लेकिन आमजन को जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनको जागरूक किया जाए। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत जो राज्य सरकार के द्वारा की गई है, उसी के तहत आज जंक्शन बस स्टैंड पे हम लोग आए हैं और लोगों से अपील की गई है कि मास्क पहने और जिन लोगों को मास्क नहीं है उन सबको मास्क हमने बांटे हैं। बसों के अंदर जो बस स्टैंड पे सवारियां हैं उनको, आस पड़ोस के दुकानदारों को, और सभी से ये आह्वान किया गया है कि बिना मास्क के कहीं नहीं निकलें। मास्क से ही आपकी बचत है और इसी से आप रोग से बच सकते हैं और दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। जैसा कि सबको पता है, कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है, न कोई दवाई है। इसलिए सबसे जो बढ़िया उपाय है वो यही है कि मास्क लगाएं। और जैसा कि विशेषज्ञों से चर्चा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उनका ये कहना था कि 4 हफ्ते तक अगर सभी लोग मास्क लगा के रखें तो कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। मैं सारे जिला वासियों से ये आह्वान करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि वो 1 महीने तक मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कोरोना महामारी का जो कहर है उसको कम किया जा सके और इससे बचा जा सके। सरकार की ये जो जन जागरूकता और जन आंदोलन अभियान है, इसके तहत आज सभी जनता में ये जागरूकता फैलाई गई कि जब तक कोरोना महामारी का टीका नहीं निकल जाता तब तक कोरोना चेन तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है मास्क लगाना। और इसी के साथ सभी सरकारी संस्थानों में और प्राइवेट संस्थानों में नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान है, इसको पालना कराने के लिए पुलिस एकदम कटिबद्ध है और पूरी तरह आज मास्क बांटे गए जनता को और इसकी जागरूकता फैलाई। हम नगर परिषद के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, वो भी वार्ड वाइज जो रखा गया है, हर वार्ड दो वार्ड प्रत्येक दिन जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस जो अधीक्षक हैं हमारी, उनके द्वारा घर घर जाकर भी इस मास्क वितरित किए जाएंगे। लोगों को मोटिवेट किया जाएगा इस जन आंदोलन में, ताकि लोग इस कोरोना से बचाव कर सकें। क्योंकि मास्क जो है और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वही एक अब तरीका रह गया है इस महामारी से बचने का और इसकी चैन को तोड़ने का। क्योंकि जब से लॉकडाउन बंद हुआ है, उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा इसको नेगलेक्ट किया और उसका दुष्प्रभाव इतना रहा भी आज हमारे यहाँ जो पेशेंट्स की संख्या है वो करीबन 1200 के आसपास हो गई है, जो कि बड़ी चिंताजनक है। और हम जो जनप्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे भी, हमारे जो साथी पार्षद हैं, उनसे निवेदन रहेगा भाई वो 2 दिन अपने वार्ड के लिए निकालें। एक तो जो स्टिकर्स हैं बिना नो मास्क नो एंट्री, वो हर घर के दरवाजे पे चिपकाएं। चाहे वो उसके लिए ये सोच लें भी हमने 2 दिन के लिए वार्ड में डोर टू डोर जाके कन्वेंसिंग करनी है, उस हिसाब से समझ के वो उस वार्ड में जाएं, डोर टू डोर हर आदमी के पास पहुँचे, जिसके पास मास्क नहीं उसे मास्क दें। और जो स्टिकर है नो मास्क नो एंट्री का, वो हर घर के आगे लगा होना चाहिए। मैं जो 60 के 60 हम जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ जिला कलेक्टर महोदय को और हमारी जो पुलिस अधीक्षक है उनको, और इस जन आंदोलन को बड़ा तेज़ी से चलाया जाएगा ताकि इस कोरोना महामारी से लड़कर इस पर जीत पाई जा सके। जिला मुख्यालय पर चोर अब छोटे मोटे मकानों में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। जंक्शन भट्टा कॉलोनी में ऐसी ही चोरी की वारदातों को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है।
चोरी करते हुए यह चोर सीसीटीवी में कैद भी हो गए। पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी है। वहीं आमजन में एक ही दिन में एक ही कॉलोनी में चोरी की वारदातें होने से भय का माहौल है। भट्टा कॉलोनी के बंद मकान में शनिवार को चोरी होने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। बताया जा रहा है कि मकान बंद था और परिवार के लोग कहीं बाहर गए थे। पीछे से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि भट्टा कॉलोनी में एक ही दिन में चोरी की कई वारदातों को इन चोरों ने अंजाम दिया है। इन वारदातों के बाद कई सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोरों ने कई बंद घरों के ताले तोड़ने चाहे, लेकिन कहीं ताले नहीं टूटने से ये अन्य घरों की ओर चले गए। बड़ी बात यह भी है कि इतने बेखौफ होकर चोरी कर रहे यह शख्स पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जिस घर में चोरी का प्रयास किया गया वहां उन्होंने पूरा घर खंगाल दिया। एलईडी भी ले जानी चाहिए, लेकिन सफल नहीं हो सके। चोरी की घटनाओं के बाद भट्टा कॉलोनी के लोगों में जहां रोष है वहीं भय का माहौल भी है। लोगों ने पुलिस गश्त की मांग उठाई है। ये जंक्शन में भट्टा कॉलोनी है अपने स्टेशन के पास। वहाँ बंद मकान में कोई चोरी होने की सूचना मिली। सूचना पे उपस्थित आए। ये गरीब लोगों के मकान हैं जो कोई नरमा के पास चुगने बाहर गए हुए हैं। उनके ताले टूटे हुए मिले हैं। उनको मकान मालिक को या घर मालिक को बुलाया हुआ है, जिस प्रकार से वो बताएंगे क्या क्या चोरी हुआ है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीसी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। सीसी फुटेज पास जो सामने मकान के स्कूल में लगे हैं वो कैमरे खराब हैं। पड़ोस की एक दुकान में कैमरे लगा हुआ, वहाँ से फुटेज मिली है जिसकी जांच की जा रही है। कृषि अध्यादेशों का विरोध और सीसीआई खरीद में पूरी मजदूरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को पूरे जिले की मंडियां बंद रखी जाएंगी। टाउन फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिले के व्यापारी, किसान और मजदूरों की बैठक शनिवार को टाउन फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन कार्यालय में हुई। इसमें व्यापारियों ने जहां मंडी में ही माल बिकने की बात कही, वहीं मजदूरों ने सीसीआई खरीद के दौरान पूरी मजदूरी देने की मांग उठाई। व्यापारियों ने जहां सोमवार को पूरे जिले की मंडियां बंद करने का निर्णय लिया, वहीं मजदूर यूनियन के प्रधान ने कहा कि यदि सीसीआई खरीद में उनको पूरी मजदूरी नहीं मिली तो वे बेमियादी धरना शुरू करेंगे। हनुमानगढ़ टाउन फूड ग्रेन ऑफिस के अंदर पूरे हनुमानगढ़ जिले के व्यापारिक संगठनों की मीटिंग चल रही है, जिसमें किसान सुधार एक्ट लाया गया है, उसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। और पाँच दिवसीय हड़ताल के अंतर्गत सोमवार को हनुमानगढ़ जिले की सारी मंडियां पूर्णतः रूप से बंद रहेगी। इसमें किसान संघ व मजदूर संघ हमारा साथ देंगे। हनुमानगढ़ टाउन फूड ग्रेन में आज हनुमानगढ़ जिले की मंडियों की व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसमें अभी निर्णय तो होना बाकी है। जितना निर्णय हुआ है वो ये है कि सोमवार को पूर्णतः सोमवार को बंद रहेगी और मंगलवार से मंडियां बिहार में माल जो है वो बिकेगा। और इसमें यही है भी उसमें किसान मजदूर और सोमवार को साथ देंगे और व्यापारियों से जो खरीदार हैं उनसे भी कल को बुला के बात की जाएगी कि अपने मंडियों में आके माल खरीदा करो, और जिससे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं माल बेचने में, उनको अपने फैसिलिटी मिले। मांग क्या है हमारी जो 3 अध्यादेश की है कि बाहर गवर्नमेंट ने कोई पूर्ण रूप से तो दिया ही नहीं, भी बाहर जो माल खरीदा जाएगा वो उस पर मार्केट नहीं है, अंदर मार्केट लगेगी। तो उस कारण ये है भी बाहर का मतलब क्या है, बाहर को कौन खरीदेगा,
और उस पर मार्केट नहीं, पूरा गवर्नमेंट ने उसका परवाना दिया नहीं। हमारा ये है अभी माल जो भी है मंडी में बिकना चाहिए, मार्केट क्यों बिकना चाहिए। इसलिए अनाज मंडी में से एसोसिएशन में इकट्ठे वाणियों ने, व्यापारियों ने और किसानों ने मिलकर, मजदूरों ने आज ये वार्ता की है कि कम से कम हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि जो CCI माल खरीदती है हमें हमारी मजदूरी मिले। हम ना उनसे कुछ मांग रहे हैं, गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे, हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी माल तुलाओ, कहीं भी तुलाओ, हमें हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए, जिससे हमारे बाल बच्चे पल सकें, हमें रोटी मिल सके। और ना तो हमें कुछ चाहिए, हम वो सीधा माल ले रही है, ना तो बानियों को आड़त दे रही है, ना मजदूरों को मजदूरी दे रही है, नरमा सीधा तुला देती है और मजदूरी हमें मिलती नहीं। हमें मजदूरी नहीं मिलेगी तो हमें इस अनाज मंडी में करेंगे क्या, खाएंगे क्या है? हाँ, इसलिए हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसके पास जाएं, कोई सुनाई नहीं कर रहा। इसलिए 6 तारीख से खरीद शुरू करेगी CCI 6 तारीख से खरीद शुरू करिए, हमें मजदूरी तो मिल नहीं रही, ना वो हमें दे रही है, तो हम क्या करें बोले। इसलिए हमने ये 6 तारीख के बाद ये फैसला किया है कि हम मिलों के आगे धरना देंगे, एक भी किसान का माल उसके अंदर नहीं जाने देंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बालिका के साथ गैंगरेप करने के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर सीटू कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च रेलवे स्टेशन से होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचा। वहां पर पीड़िता के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मोमबत्तियां भी जलाई गई। कैंडल मार्च सुभाष चौक से होता हुआ इंदिरा चौक, पुरानी नगरपालिका, हिसारिया चौक, लालाजी चौक, पुलिस थाना, सब्जी मंडी होते हुए वापस सुभाष चौक पर पहुंचा। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल जलाकर मोदी व योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माकपा नेता बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन माता पिता की मंजूरी बिना अंतिम संस्कार कर यह साबित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कितनी संवेदनहीन है। वक्ताओं ने कहा कि यह राम राज्य नहीं, यह तो रावण राज है। रघुवीर वर्मा ने कहा कि आज की घटना ने पूरे देश को झिझोर कर रख दिया है। इससे साबित होता है कि इस तरह से अपराधियों में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। अनिल मोहन मिश्रा ने कहा कि अगर आज के दौर में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। अत्याचार हमारे ऊपर करना चाहते हैं। किसी गरीब के साथ कोई भी अत्याचार हो जाए उसके बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा राज्य लाना चाहते हैं। इसी संबंध में मैं निवेदन करूंगा, हमारे किसान साथी, किसानों के नेता उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 शब्द। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में पूरे देश में आक्रोश चरम पर है। जिला मुख्यालय पर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह उद्दट के निर्देशानुसार फोर्स सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाल इंसाफ दिलाने की मांग की। फोर्स सदस्यों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। इस दौरान फोर्स के सदस्यों ने मौन धारण कर देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। इससे पूर्व जंक्शन में भगत सिंह चौक पर हुई श्रद्धांजलि सभा में श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने हाथरस में मृतका के परिजनों को सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग की। देश में बहुत चर्चित कांड मनीषा का, जिसके साथ रेप भी हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है, उसके खिलाफ आज हमें श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स और सर्व समाज की तरफ से कैंडल मार्च का हनुमानगढ़ में आयोजन किया है और हमारी सरकार से यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वक्ताओं ने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50 लोगों के बीच से हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है और समाज मूक दर्शक बना रहता है। हमें इन स्थितियों से निपटना होगा। श्रद्धांजलि सभा में मीडिया प्रभारी ने हाथरस में कवरेज करने गए पत्रकारों को कवरेज से रोकने और पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता किए जाने की भी कड़ी निंदा की। इसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर ब्लैक पैंथर ग्रुप व सर्व समाज के नागरिक भी मौजूद थे। ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि जो मनीषा के हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और
ये जो कार्य हुआ है, काम हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है और ये कैंडल मार्च इसी के कारण निकाले जा रहा है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज में सत्र 2020-21 के लिए स्नातक के स्तर पर वाणिज्य, विज्ञान, कला संकाय एवं BCA में शनिवार नवीन आवेदन पर आमंत्रित किए गए थे, जिनकी द्वितीय वरीयता एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 28 सितंबर को कर दिया गया था। उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है वे 5 अक्टूबर तक ई-मित्र पर शुल्क जमा करवाकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। गवर्नमेंट PG कॉलेज हनुमानगढ़ में जो बच्चों के लिए आवेदन मांगे गए थे सीटों के लिए BA, BSc, BCom और BCA में, तो पूर्व में फर्स्ट मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ कैटेगरीज़ के अंदर फॉर्म जो है सीटें रिक्त रह गई थी, तो उसके लिए दोबारा आवेदन मांगे गए थे। जैसे BA, BSc, BCom में से जैसे BSc देखें, BCom देखें और BCA में लगभग सभी श्रेणियों के अंदर पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए थे आवेदन। और BA के अंदर जैसे SC ST के लिए आवेदन दोबारा आमंत्रित किए गए थे, तो कुछ फॉर्म्स बच्चों के दोबारा आए थे, तो उसके आधार पर अभी 28 तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। और उसमें जिन बच्चों का नाम आया है उनको जो है 5 तारीख तक मौका दिया गया है। पहले जो 2 तारीख तक उनके लिए तिथि रखी गई थी, लेकिन उसको बढ़ा के 5 तारीख कर दिया गया है। तो जो बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट में और सेकंड वेटिंग में जिन लोगों का नाम आया है और जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई है, वो 5 तारीख तक अनिवार्यतः अपनी फ़ीस जमा करवा दें, ताकि उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। और दोबारा वही बात कि उनको किसी भी स्थिति में कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी उसके लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड-19 का काम जो समय चल रहा है, उसमें बच्चों को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए कॉलेज नहीं आना है। अगर उसके लिए कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो बाद में बता दिए जाएंगे। इतना ज़रूर है कि 5 तारीख तक वे अपनी जो फीस है ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से जमा करा दें, ताकि उसके आधार पर फाइनल एडिटेड लिस्ट जारी की जा सके। TC म्यूजिक जयपुर के सचिव ताराचंद काछावा द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता सीजन 4 में विरासत विद्यापीठ हनुमानगढ़ के छात्रों ने लगातार तीसरी बार गायन वादन प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रस्तुति देकर जिले का नाम रोशन किया है। TC म्यूजिक ग्रुप के सचिव ताराचंद काछावा द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता सीजन 4 में विरासत विद्यापीठ हनुमानगढ़ के छात्रों ने फिर कमाल किया है। जानकारी के मुताबिक वाद्य यंत्र कनिष्ठ वर्ग में जय नेमीवाल प्रथम, यश कौशिक द्वितीय स्थान पर रहे। इसी तरह गायन प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में सृजन गुप्ता ने प्रथम, अन्वी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सभी विजेता विद्यार्थियों का शनिवार को विरासत परिवार द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मैं जय नेमीवाल विरासत विद्यापीठ हनुमानगढ़ जंक्शन का विद्यार्थी हूँ। जयपुर TC म्यूजिक कोंगो कंपटीशन में मैंने भाग लिया, वो मैंने प्रथम स्थान पाया। मैं अपने प्रिंसिपल सर, म्यूज़िक टीचर श्रीमती ममता अरोड़ा व अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों का तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में विजेता बनाया। टाउन की पारिक कॉलोनी में सीवरेज ब्लॉक होने से आसपास के मकानों को टूटने का भय सता रहा है। हालात यह है कि सीवरेज वैसे तो यहाँ शुरू नहीं है, लेकिन फिर भी सीवरेज में पानी जमा होकर घरों की नींव में पानी जा रहा है। लोगों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टाउन पारिक कॉलोनी में सीवरेज आमजन के लिए समस्या बन गया है। हालात यह है कि सीवरेज ब्लॉक होने से मकान टूटने का खतरा बना हुआ है। कई घरों में दरारें भी आ चुकी है, नींव में पानी जा रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत नगर परिषद अधिकारियों से की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने मौके पर स्काई चैनल को दिखाया कि पानी सीवरेज में जमा है, जिसकी निकासी नहीं हो रही। यह पानी घरों की नींव में जा रहा है, जिससे दीवारों और चौकियों में दरारें आ चुकी हैं। लोगों ने इस समस्या के समाधान की मांग उठाई है। हमारे यहाँ क्या है कि जो सीवरेज की पाइप डाली हुई है नगर परिषद द्वारा, वो सीवरेजों में पानी फुल भरा हुआ है, जिससे कि जो कि नीचे नीचे जाकर नीमों में पानी जाता है। मकानों में दरार आने की स्थिति हो गई है। जो कुई वगैरह कुछ बार बनी हुई धमाका कुई पुरानी बनी हुई है, उनमें पानी भरा हुआ है फुल, और नगर परिषद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम 2 दिनों से नगर परिषद को आयुक्त साहब को फ़ोन कर रहे हैं, जो जगदीश श्राव स्वास्थ्य अधिकारी उनको फ़ोन कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहा। और यहाँ सारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, मकान टूटने की स्थिति में आ चुके हैं। सीवरेजों में पानी फुल भरा होने से नीचे नीचे नींवें कमज़ोर हो रही है। मेरा घर है, मेरे घर के पास जो ये पुरानी कुई बनी हुई है, इसमें पानी रोज़ भर जाता है। हम रोज़ निकालते हैं, 1000 रुपये देकर रोज़ निकालते हैं, वैसे पानी रोज़ भर जाता है। और नीचे नीचे खड्डे बन चुके हैं, पानी सड़कों में हमारे घरों की जो नींव है, नींवों में अंदर जाने की स्थिति में हो गया है, जिससे मकान कभी भी नीचे गिर सकता है। कब पता चला आपको? हम जब इस धमाका कोई को हम बंद करने लगे, भाई ये एक्स्ट्रा पड़ी है, इसको हम बंद कर देते हैं, तो हम बंद करने के जब ऊपर से हमने लेंटर को तोड़ा,
जो लेंटर को तोड़ा जिसमें फुल पानी भरा हुआ था। उसने बताया सुबह से कोई पट्टी ये वास्ते का पानी आने रहा शिवर को मैं सवेरा शिवर पट के देख के सवेरा शिवर पट के देख के जो पानी मारे बैठना रही कमरों मारो पाट गयो। हाँ वो भरिया पड़िया शिवर 4-5 दीवार मारी है, नीली दीवार मारी है, सामने दीवार मारी है, 12 दीवार मारी तरह आ रही है। वो रोज रोज मकान थोड़ी बनाया जाता है। ये जो सीवर लाइन जो बिछाई गई है अभी तक इसको स्टार्ट तो नहीं किया गया है, क्यों कुछ जगह पे तो पाइपें डाल दी गई है, कुछ जगह नहीं है पाइपें। इसके अंदर पानी जाने का रीज़न मैंने मौका देखा था तो पारी किसी के घर के आगे परेशानी चल रही है काफ़ी, और नगर परिषद में जांच के लिए भी बोला गया है, अभी इसकी जांच करवाएं। और मेरे आइडिया से जो पाइपलाइन नीचे जो डाली हुई है ना वाटर वर्क्स की, वो कहीं ना कहीं उस पाइप लीक या तो कोई ना कोई पाइप लीकेज है उसके अंदर पानी की। भाई नाली का पानी तो सीवर में नहीं जा सकता, कि पानी गया है तो या तो कोई पानी की पाइप लीकेज होने की वजह से गया है, या फिर कोई और कारण होगा, तो वो नगर परिषद अब जांच करेगी, उसकी जांच में आएगा। सरकार की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया गया है। उसके तहत शनिवार को टाउन थाना परिसर मुख्य द्वार पर जागरूकता पोस्टर चिपकाए गए, वहीं लोगों से मास्क लगाने की समझाइश भी की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस थाना में प्रहरी के अलावा एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी थाना के मुख्य गेट पर लगाई गई है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को बिना मास्क के थाने में एंट्री नहीं दी जाए। अभियान के तहत थाना का मुख्य गेट, सीआई के चैम्बर, कार्यालय थानाधिकारी, साइबर सेल के आगे आदि जगहों पर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर भी लगाए गए हैं। थानाधिकारी रमेश माचरा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों तथा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों आदि जगहों पर पुलिस द्वारा लोगों को मास्क लगाने की अपील की जा रही है। पिछले काफ़ी समय से कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान और उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालना में लगातार रोजाना थाना पे और थाने के अलावा शेरगढ़ चौकी है, वहाँ के स्टाफ द्वारा लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की है पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ मास्क की कार्रवाई मास्क अवहेलना की कार्रवाई की जा रही है। और रोज़ाना है जो टीम भेज के थाने से सुबह शाम भीड़ भाड़ वाली जगह पे हॉस्पिटल में जहाँ ज़्यादा लोगों का आवागमन रहता है, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, और समझाइश पे भी नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो सरकार द्वारा नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान चलाया गया है, उसके तहत थाने पर पोस्टर बनवाए तैयार करवाए गए हैं, जिनको थाने परिसर में थाने के जो मुख्य द्वार है, बीच का द्वार है, इन पर चिपकाएंगे। और थाना स्तर पर थाने का स्टाफ का संतरी के अलावा एक कांस्टेबल को मुख्य गेट के पास में वहाँ बिठाया गया है, जो दिन में जो भी थाने पर आने वाले जो परिवादी हैं या जो गवाह हैं, जो भी आमजन थाने पे आता है, उनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई बिना मास्क के थाने में एंट्री नहीं होगी, बार बार समझाइश कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।